Question number 6. This question is of complex numbers. Throughout this question, the use of calculator is not permitted. This is the instruction of this for this question. Throughout this question, the use of calculator is not permitted. Calculator allow नहीं है इसमें. The complex number 2 minus iota is denoted by u. u से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा को u से रिप्रेजेंट करना है. दिस मीन दैट u इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा. Okay, part first of this question is, it is given that u is a root of the equation x cube plus ax square minus 3x plus b is equal to 0, where the constants a and b are real. Find the values of a एंड बी. ए और बी जो है ना इस इक्वेशन में वो कांस्टेंट्स हैं. तो कांस्टेंट्स ए एंड बी आर रियल. u इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन. u इज रूट ऑफ u की u जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है. इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. यहाँ देखें आप, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x है. x वेरिएबल है और a और b तो कांस्टेंट्स हैं. यहाँ पे जब x की यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें तो वो इस इक्वेशन का रूट होगी. x की वैल्यू को रूट कहते हैं. तो अब यहाँ पे गिवन है कि 2 माइनस आयोटा जो है जिसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा, इसको u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. अब u जो है रूट है इस इक्वेशन का. दिस मीन्स दैट 2 माइनस आयोटा जो है ये x की एक्चुअली वैल्यू है फॉर दिस इक्वेशन. x इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा फॉर दिस इक्वेशन. एक्चुअली ये 2 माइनस आयोटा जो है इसको u से रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इस इक्वेशन के लिए ये x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि u इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ये u है, ये 2 माइनस आयोटा ये इमेजिनरी रूट है इस इक्वेशन का. ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसका ये इमेजिनरी रूट है 2 माइनस आयोटा. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. अब हमने क्या करना है कि ये 2 माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ इस इक्वेशन में यहाँ पे x है, वहां पे हम 2 माइनस आयोटा पुट कर देंगे क्योंकि ये इसका इस इक्वेशन का रूट है. तो सो हम इस इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं. एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस b इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो 2 माइनस आयोटा रूट है, तो 2 माइनस आयोटा x की जगह पे पुट कर देंगे. तो दिस बिकम 2 माइनस आयोटा क्यूब प्लस a इंटू 2 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए 2 माइनस आयोटा प्लस b इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, इसको करेंगे हम एक्सपेंड. 2 माइनस आयोटा पावर ऊपर 3 है, तो 2 माइनस आयोटा ये पावर स्क्वायर है, यहाँ पे पावर कोई नहीं है, 1 है. तो अब हमने इसको कैसे एक्सपेंड करना है, तो इसको सिंपली हम यूं कर सकते हैं कि 2 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2 माइनस आयोटा लिख लेते हैं. देखें यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, ये 3 ही बन गई. हमने इसको सेपरेट करके ऐसे लिख लिया. अब हमारे लिए इजी है कि 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं. एक्सपेंड करके फिर 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2 माइनस आयोटा पावर 3 की एक्सपेंशन हो जाएगी. अब प्लस a इंटू 2 माइनस आयोटा, ये सिंपल है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, हम आइडेंटिटी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी. नेक्स्ट जो है वो सिंपल है, 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस b इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में से हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. ये a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं. पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस बिकम्स 4 प्लस आयोटा स्क्वायर
माइनस 4 आयोटा 2ab माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस ए। अब फिर से हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, वी गेट 4 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इन साइड जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के इन साइड दो टर्म्स है उनको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -6 प्लस 3 आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखें आयोटा स्केयर आ रहा है, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, हम -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये देखें ये 4, ये आयोटा स्केयर -1 है, 4 -1 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस ए। नेक्स्ट भी ब्रैकेट के अंदर ये 4 है, ये आयोटा स्केयर -1 है तो ये भी यही आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा नेक्स्ट -6 प्लस 3 आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6 -3 आयोटा -8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर प्लस 3a -4a आयोटा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ पे आयोटा स्केयर आ गया तो ये -1 होता है, तो हम इसको एक और स्टेप में लिख लेते हैं, 6 -3 आयोटा -8 आयोटा -4 प्लस 3a -4a आयोटा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट दिस इक्वेशन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा आ रहा है, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा आ रहा है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा है। अब हमने उनको सेपरेट करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है ए एक्स प्लस आयोटा वाई। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कोई जो है टर्म्स वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिस तरह ये 6 और -6 है, ये कैंसिल आउट। अब हमने क्या करना है, जो वो उन टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे जिनके साथ आयोटा नहीं है। ये देखें यहाँ पे 3a है -4, 3a -4, यहाँ पे प्लस b है, पहले इनको लिख लेते हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट्स हैं। 3a -4 प्लस b। अब हमने आयोटा वाली टर्म्स को कलेक्ट करना है, तो ये देखें आयोटा वाली टर्म्स -3 आयोटा -8 और -11 आयोटा -11 और यहाँ पे 3 और है, तो ये वैसे 3 कट जाता है, ये काट देते हैं इसको, ये कट जाता है। तो अब हम आयोटा ले लेते हैं कॉमन, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये इन साइड द ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगा -8 -4a इज इक्वल टू 0। अब देखिए लेफ्ट साइड पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, ये रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है, लाइक दिस a प्लस आयोटा b फॉर्म में ये आपके पास लेफ्ट साइड पे एक एज ए होल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब इज इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इज इक्वल टू 0 मीन कि हम 0 को भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा, ये अपनी तरफ से लिख सकते हैं। 0 को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख लें, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होंगे, तो 3a -4 प्लस b प्लस आयोटा इंटू -8 -4a इज इक्वल टू, इस 0 को हमने लिख लिया है 0 + 0 आयोटा। अब देखें दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, बोथ आर 0। अब हम इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट जो है राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है वो भी 0 होगा, तो
इस तरह हम इक्वेट करके तो यहाँ से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। रियल पार्ट क्या है, 3a माइनस 4 + b इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -8 माइनस 4a, ये भी 0 है। अब यहाँ पे आयोटा नहीं आपने लेना क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। ये इमेजिनरी पार्ट ये है -8 माइनस 4a, राइट साइड पे 0 है। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए और बी फाइंड करेंगे। ये राइट साइड पे देखें, यहाँ से वैसे ही ए की वैल्यू फाइंड हो सकती है। 4a इज इक्वल टू -8 और यहाँ से ए की वैल्यू -2 आ गई है। अब ये ए की वैल्यू -2 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। 3 इंटू -2 -4 + b इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -6 प्लस -4 + b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है। देखिए अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली है, दोनों रियल है। ये कांस्टेंट की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। यहाँ देखें लिखा हुआ था कि वेयर द कांस्टेंट a एंड b आर रियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली विच आर रियल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, on a sketch of an organ diagram, shade the region whose points represent the complex number z, satisfying both the inequalities। यहाँ पे दो इनक्वालिटी दी हुई है, z माइनस यू, u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऊपर आपको गिवन है, z माइनस यू मॉडुलस, ये दो लाइनें मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेस देन 1। और दूसरी इनक्वालिटी है z मॉडुलस लेस देन z प्लस आयोटा मॉडुलस। अब यहां से पहली इनक्वालिटी जो है यहाँ से एक सर्कल जो है वो बनेगा, जनरेट होगा, और ये दूसरी इनक्वालिटी में से आपके पास एक लाइन आएगी। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना कि ये जो z है दिस इज अ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये z इन बोथ इन क्वालिटीज जो z आ रहा है, z इज अ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y को जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आर्गन डायग्राम पे वो होता है x। इसका मतलब कि z एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ वी आर टेकिंग इट अ पॉइंट तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x y। ओके, अब हमने क्या करना है, स्केच ऑफ एन ऑर्गन डायग्राम, शेड द रीजन हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z, satisfying both the inequalities। अब हमने ये दोनों इनक्वालिटीज जो है ये जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमने शेड करना है। एक्चुअली वो जो शेड करना है रीजन, वो z उस एरिया में शेडेड रीजन में z जो है, z एक पॉइंट है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, z एक पॉइंट है तो वो उस शेडेड रीजन में लाई करेगा जिसको ये दोनों इनक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये देखिए यहाँ से सर्कल कैसे बनता है, हम इसको पहले इस तरह लिखेंगे। आपके पास u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो गिवन है हमारे पास। लेट z इज इक्वल टू, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लिख सकते हैं z को x प्लस आयोटा y। अब पहली इनक्वालिटी है z माइनस यू इज लेस देन 1। यहां से सर्कल कैसे बनेगा, ये देखें, इसको पहले आपने इस फॉर्मेट में लिख लेना है, z माइनस साइन जो है z माइनस यू मॉडुलस इज लेस देन 1। अब ये u जो है ये इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये देखें u जो है 2 माइनस आयोटा है। अब यहाँ पे हम u कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसको लिख देंगे z माइनस 2 माइनस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ ये एक सर्कल यहाँ से बनेगा, उस सर्कल का सेंटर होगा 2 माइनस 1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर u है ये उसका सर्कल का सेंटर होगा, और रेडियस उस सर्कल का होगा 1। ये जो वैल्यू है ये लेस देन इनक्वालिटी के साइड पे ये नंबर है, वो उस सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है।
ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता दिया। और दूसरी बात यह है कि दूसरे तरीके से जैसे सर्कल बनता कैसे, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, वो सर्कल की इक्वेशन बना के बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, अल्टरनेटिव इसका ये है। ये देखें, ऊपर मैंने z को x प्लस आयोटा वाई लिया है। अगर मैं z को x प्लस आयोटा वाई लिख दूं यहाँ पे, तो ये देखें सर्कल कैसे बनेगा। x प्लस आयोटा वाई मैंने z को लिखा है, माइनस माइनस 2 - आयोटा मॉडुलस इज लेस देन 1। अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। ये माइनस माइनस जो है, ये माइनस साइन की वजह से दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम x प्लस आयोटा वाई -2 प्लस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन 1। अब क्या है, ये मॉडुलस इनसाइड द मॉडुलस जो है, ये टर्म्स को सेपरेट करेंगे, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे। तो ये आ जाएगा x-2 प्लस आयोटा कॉमन लेके हम y+1, y+1 लिख सकते हैं। इसका मॉडुलस इज लेस देन 1। अब देखिए मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन जो है ये कैसे रिमूव होता है। हम रियल पार्ट का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये देखिए x प्लस आयोटा वाई है, इसका मॉडुलस z मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल अंडर रूट। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये मॉडुलस कैसे आएगा इसका, ये आएगा x-2 होल स्केयर प्लस y+1 होल स्केयर होल अंडर रूट इज लेस देन 1। अब दोनों तरफ अगर हम स्केयर ले लें तो क्या आएगा, x-2 होल स्केयर प्लस y+1 होल स्केयर इज लेस देन 1 स्केयर। दोनों तरफ स्केयर लिया है, दोनों तरफ स्केयर लिया है, तो ये स्केयर रूट लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएगा और 1 का हम स्केयर ले लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है। और ये नंबर y के साथ x-2, ये इनके साइन चेंज कर दें तो ये इन दोनों नंबर के साइन चेंज कर दें तो ये सेंटर बन जाता है इसकी सर्कल का सेंटर। ये देखें ऊपर भी मैंने अभी बताया था कि 2-1, यहाँ भी साइन चेंज करें तो 2-1 जो है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर क्या आया, 2-1। और ये वैल्यू जो है 1, ये उस सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। 1 स्क्वायर, ये 1 जो है ये दिस इज द रेडियस, एक्चुअली r स्क्वायर है, हमने ये r लेना है। 1 स्क्वायर मीन 1 इज द रेडियस। तो सो रेडियस उस सर्कल का आएगा 1। तो अब इसको हमने इसकी आर्गन डायग्राम बनानी है। एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 2-1 है और रेडियस 1 है। ये राइट पे देखिए मैंने बना दिया है। पहले आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आर्गन डायग्राम के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आपने ड्रा कर लेने। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस जो होता है ये रियल एक्सिस होता है। यहाँ देखिए मैंने आर ई लिखा है, आर ई मीन रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसलिए आई एम लिख दिया है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखना, आर ई और आई एम से हमने रिप्रेजेंट करना है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को। अब हमें यहाँ नंबरिंग कर लें 1 2 3 -1 -2 1 2 अकॉर्डिंग टू दीज रीडिंग्स, -1 -2 -3। अब देखें ये सर्कल का सेंटर 2-1 है, तो यहाँ 2 ये है और -1 ये है। मैंने यहाँ पे सर्कल जो है देखें 2 और ये -1, 2-1 ये सर्कल का सेंटर है और रेडियस क्या है, 1 है। तो रेडियस 1 है तो ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पे 1 होगा। ये देखें ये 1 है और ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके तो एक सर्कल जो है वो स्केच कर दिया है। ये एक लोकस है। एक इनक्वालिटी से ये इनक्वालिटी जो पहली इनक्वालिटी है इससे बन गया सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ये 2-1 है और रेडियस 1 है। अब हमने दूसरा यहां से बननी है एक स्ट्रेट लाइन, z मॉडुलस लेस देन z प्लस आयोटा। इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले इसको पहले इस तरह लिख देते हैं, z मॉडुलस इज लेस देन z प्लस आयोटा मॉडुलस। इसको z मॉडुलस को हम यूं लिख सकते हैं,
z माइनस इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं 0 + 0 आयोटा, ये अपनी तरफ से लिख लिया है। मॉडुलस इज लेस देन, इसको भी ऐसे लिखेंगे z माइनस, आपने यहाँ पे माइनस का साइन लेके आना है, इस फॉर्मेट में आपने इसको लिख लेना है। तो z माइनस इस आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा। ये देखिए अगर हम इसको ओपन करते हैं तो वह वापस वही आ जाता है z प्लस आयोटा। हमने ये सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे यूज करना है और आगे ब्रैकेट के अंदर वो कम्प्लेक्स नंबर लिख लेना है। अब ये देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये 0 0 है, ये यहाँ से पॉइंट क्या आएगा 0 0, और यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर, इस कम्प्लेक्स नंबर को देखो 0 माइनस आयोटा किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन डायग्राम पे 0 - 1। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हमने करना है ज्वाइन, इनका लेना है फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये लोकस होगा। तो अब हम ये देखें, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट हमारे पास है 0 0, यहाँ पे शो किया हुआ है ये 0 0, देखें दिस इज 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 - 1, ये आप देख रहे हैं ऊपर 0 - 1, वो 0 - 1 कौन सा पॉइंट होगा 0 - 1, ये पॉइंट होगा, यहाँ पे x0 y -1 ये होगा। इसका लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो अभी शो कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये बन गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मैंने ले लिया मिड, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दूसरा लोकस हमारा ये है जिसको अभी मैंने इंडिकेट किया है। एक लोकस हमारा सर्कल है, दूसरा लोकस जो है वो ये लाइन है जिस पे z लाई कर सकता है। z क्या है, z एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब z के लिए पॉइंट क्या है एक्स वाई, इसका मतलब है। अब हमने यहाँ देखें दोनों इनक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली देखें कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 या 1 से कम है, और दिस इज ये इनक्वालिटी साइन लेस देन का है, z mod इज लेस देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो आपने क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके जो शेडेड रीजन है वो ये है, ये वो शेडेड रीजन है जिनको दोनों इनक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। यहाँ देखें जिसको मैंने शेड किया है इसके लिए रेडियस जो है वो 1 है, और ये दिस शेडेड रीजन लाइज बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के बिलो है एरिया। ये बिलो को शेड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। अब हमने कंबाइंड तौर पे दोनों इनक्वालिटीज को जो एरिया सेटिस्फाई करता है वो ये है जिसको शेड किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो z कम्प्लेक्स नंबर है, जनरल कम्प्लेक्स नंबर है, उसका वो पॉइंट क्या होता है एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है यहाँ इस शेडेड रीजन में लाई कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे z आपको इंडिकेट किया है कि z इस शेडेड रीजन में लाई करेगा।